इस कार्यक्रम की अध्यक्षा कंसाई व सभी ग्रामीण बंधु थोड़ा सा कन्ने करो। प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो मैं, हालांकि मेरे लिए बड़ी विचित्र स्थिति है गांव में मुख्य अतिथि बनना, परंतु सबसे पहले तो मैं राज्य सरकार, शिक्षा विभाग और उनके अधिकारियों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस गांव को इस एथलेटिक प्रतियोगिता के लिए चुना। इसके साथ ही मैं यहाँ के स्टाफ, यहाँ के जो भी इसमें ब्लॉक स्तरीय और जितने भी अधिकारी हैं उनको भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोगों ने प्रयास करके और इस गांव को ये प्रतियोगिता दिलाई। और क्योंकि ये हमारे लिए बड़ा प्राउड का क्षण है, आप लोगों ने यहाँ की व्यवस्थाओं के लिए अच्छा संतोष व्यक्त किया, इसके लिए भी आप लोगों को धन्यवाद दूंगा। क्योंकि ग्रामवासी यहाँ पर जो भी ग्राम अक्सर की एक पहले की शुरू से परंपरा है कि जो भी यहाँ पर कोई भी आयोजन होता है, चाहे कितना ही बड़ा आयोजन हो, सारे गांव वाले इसमें अपना तन मन धन से मदद करते हैं और यही आपको इस बार देखने को मिला होगा। तो इसलिए आप लोगों के द्वारा जो इस गांव के लिए जो शब्द कहे, इसके लिए मैं ग्रामवासी होने के नाते आपको धन्यवाद देता हूँ। इस प्रतियोगिता में जितने भी खिलाड़ी ने भाग लिया, उसमें कुछ जीते और कुछ नहीं जीत पाए। जो जीते हैं, मैं जो विनर्स रहे हैं उन सभी को मैं मेरी ओर से हार्दिक बधाई देता हूं, और जो किसी वजह से विनर्स नहीं रहे उनको भी मैं मेरी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं, क्योंकि उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया। पार्टिसिपेट करना एक बहुत बड़ी बात होती है, इसलिए आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया। आपकी भविष्य के लिए हम शुभकामनाएं देते हैं। क्योंकि ये प्रतियोगिता बच्चियों की प्रतियोगिता थी, 17 से 19 साल की बच्चियां हैं। मैं उनको मेरी ओर से 2 शब्द कहना चाहता हूं। हमारे पूर्व राष्ट्रपति थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, उनको बच्चों से बड़ा प्यार। जब भी वो कभी स्कूल में जाते या बच्चों से इंटरेक्शन करते तो वो एक ही बात कहते थे कि सपने ऊंचे देखो, सपने बड़े देखो। मेरा आप इन बच्चियों से यही कहना है कि सपने बड़े देखो। ये डिस्ट्रिक्ट लेवल की प्रतियोगिता है, आप अपने सपने नेशनल, इंटरनेशनल, ओलंपिक, वर्ल्ड कप तक के देखो। आपने देखा होगा, अगर आप अपना लक्ष्य 10 किलोमीटर चलने का रखते हो तो आप 9 किलोमीटर तक आराम से चल जाते हो, उसके बाद में आपको थकान महसूस होने लगती है। परंतु अगर आप अपना लक्ष्य 5 किलोमीटर ही रखते हो तो आपका 4 किलोमीटर के बाद में आपको थकान महसूस होने लग जाती है। ये साइकोलॉजी है, आपका दिमाग से आपका शरीर चलता है। तो इसलिए बच्चों से मेरा ये कहना है कि आप लक्ष्य बड़े रखो। लक्ष्य बड़े रखोगे तो आपको मेहनत भी ज्यादा करनी पड़ेगी, और मेहनत भी ज्यादा करोगे तो सफलता ही मिलेगी। मैं आपको इस गांव का उदाहरण देता हूं। इस गांव में जिस व्यक्ति ने भी अपना लक्ष्य बड़ा रखा है, चाहे वो बिजनेस का क्षेत्र हो, चाहे किसी इंडस्ट्री का क्षेत्र हो, चाहे एजुकेशन का क्षेत्र हो, वो निश्चित रूप से बड़े ही बने हैं। इसलिए आपको अपने जो लक्ष्य हैं वो बड़े रखने चाहिए। दूसरा, मैं आप क्योंकि बच्चियां हैं इसलिए मैं विशेष रूप से कहना चाहूँगा, आप ग्रामीण क्षेत्र की बच्चियां हैं ज़्यादातर, और ग्रामीण क्षेत्र में बच्चियां घर का काम भी करती है, परंतु घर का काम आपके लिए बाधक नहीं बनना चाहिए। घर का काम होता रहता है, क्योंकि आप केवल इस बात पे ये बहाना नहीं कर सकते कि साहब मैं घर का काम करती हूँ इसलिए मैं सफल नहीं हो सकती। घर का काम असफलता का कारण नहीं है, घर का काम तो एक उसका सहयोग मात्र है। इसलिए आपको जो भी खाली समय मिले, चाहे वो खेल हो और चाहे पढ़ाई हो, आप अपना पूरा ध्यान दें। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूँगा।
एक आपने अवनी लखेरा का नाम सुना है? अवनी लखेरा किसी ने सुना है? हाथ खड़ा करो। सुना है। अवनी लखेरा हमारे ही एक आरएस अफसर की लड़की है और उसका 2011 के अंदर एक्सीडेंट हो गया। उसका केवल बॉडी का जो निचला पार्ट है वो पूरी तरह से पैरालाइज है। अगर वो उस समय ये सोच लेती कि अब मैं तो कुछ कर ही नहीं सकती, तो शायद मेरे विचार में वो खुद के लिए भी परेशानी होती, घर वालों के लिए भी परेशानी होती। परंतु नहीं, उसने हिम्मत नहीं हारी और उसने बैठे बैठे बोले क्या हो सकता है। अब आप तो उसके आपके तो सारा शरीर ठीक है तो आप दौड़ लेती, वो तो दौड़ भी नहीं सकती। तो उसने शूटिंग को अपना चुना कि शूटिंग प्रतियोगिता में मैं भाग लेती हूँ। और आपने देखा होगा कि अभी पिछले साल ही जो पैरालंपिक्स गेम हुए थे उसने भारत के लिए 2 स्वर्ण पदक जीते। ये बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए मेरा आपको कहना है कि कोई कहता है साहब मैं तो घर के काम करती हूँ तो मेरा काम नहीं, घर पे काम हो सकता है। मैं आपको बताऊं, मैंने भी राजस्थान प्रशासनिक सेवा में जब आया था तो मैं भी नौकरी करता था, पर नौकरी करते करते मैंने मेहनत की, 10 से 5 की नौकरी भी करनी पड़ती थी, फिर भी मेहनत की तो हम इसमें सफल हो गए। तो इसलिए आप अगर सपने ऊंचे रखोगे, सपने बड़े देखोगे, आप मेहनत करोगे और किसी का बहाना नहीं चाहिए। आपकी जो ये यहाँ पर जो बच्चियाँ जो जीती है और जो नहीं जीती है वो निश्चित रूप से नहीं जीती है, वो अगले जो भी प्रतियोगिता है उसमें सफल होगी। और जो जीती है उनकी मेरी शुभकामना यही है कि वो नेशनल इंटरनेशनल लेवल तक पहुँचे ताकि वो अपना कैरियर बनाए। एक बिंदु मैं आपको और कहना चाहता हूँ, आजकल लड़कियों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज है। 1984 में जब मैं आरएस में आया था तो हमारे 70 का बेस था, उसमें मुश्किल से 4 या 5 लड़कियां थी। 1984 की बात बता रहा हूं। और आज 70 के बेच में 35 से कम लड़कियां नहीं होती है। तो इसलिए आपके चाहे सर्विस में हो, चाहे खेल में हो, चाहे फोर्स में हो, अभी आपने 2 दिन पहले का अखबार पढ़ा होगा कि यहाँ पर कई फोर्स से रिलेटेड भी है। नेशनल डिफेंस एकेडमी में पहला बेच कमीशन लड़कियों के लिए गया है। हालांकि इसके लिए लड़कियों को संघर्ष करना पड़ा, सुप्रीम कोर्ट को बीच में आना पड़ा और उन्होंने गवर्नमेंट को कहा कि नहीं, लड़कियां भी फौज में लड़ सकती है। और आपने अगर देखा हो, नहीं देखा हो तो पिछले 2 दिन के अखबार देख रहा हूँ, उनकी फोटो आई है। तो इसलिए लड़कियों के लिए आजकल हर तरह के एवेन्यूज है। इसलिए आप आगे बढ़ो ताकि आप अपना नाम रोशन करो, परिवार का नाम रोशन करो, राज्य का नाम रोशन करो और इस देश का नाम रोशन करो। धन्यवाद।